यू आर वेलकम टू माय चैनल दया सोनी इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने आपको बताया था कि कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट वर्ब्स होती हैं जिनके बाद बाई का यूज़ ना करके हम किन्हीं और प्रीपोजिशंस का यूज़ करते हैं। जैसे एट हो सकता है, विद हो सकता है, टू हो सकता है, इस तरीके से। ठीक है, तो देखते हैं कि वो कौन कौन सी वर्ब्स हैं। सम इम्पोर्टेंट वर्ब्स। सम इम्पोर्टेंट वर्ब्स। ओके, जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले हम लेते हैं सेटिस्फाइड, सरप्राइज्ड लेते हैं पहले। सरप्राइज्ड, एस्टोनिशमेंट या एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड, डिस्ट्रेस्ड, displeased, disappointed, etc। कुछ ऐसे शब्द हैं वर्ब्स हैं जिनके साथ हम क्या लगाते हैं, एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। ओके, और भी देखते हैं एग्जांपल्स, एक साथ देखेंगे। और जैसे कि कुछ हैं हमारे पास, जैसे नोन, ओब्लाइज्ड, इनके बाद हम लगाते हैं बच्चों टू। ठीक है, और भी कुछ ऐसे वर्ब्स हैं सॉरी, जैसे कि प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, लाइंड, etc। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, इनके बाद हम लगाते हैं विद। ओके, इनके बाद हम विद का यूज़ करेंगे। तो अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। जैसे मान लीजिए सरप्राइज्ड का ही ले लेते हैं हम एग्जाम्पल्स। योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, तो देखिए क्या करेंगे, एक्ट पैसिव के रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम मी का आई में चेंज करेंगे, मी को आई। अब ये चूँकि सरप्राइज यानी V2 है, तो हमें साफ पता लग रहा है कि यहाँ पर हमको वॉज लगाना है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट जहाँ यूज़ होता है वहाँ पर वॉज वर्ब को ऐड करना होता है अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट। तो यहाँ आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस, आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस। तो क्या चीज़ हमने बच्चों मेन लगाई इसमें, मुख्य रूप से एट। क्या लगाया, एट, जैसा कि हमने ऊपर बताया आपको कि इनके साथ एट का यूज़ होता, सरप्राइज्ड के साथ, एस्टोनिश्ड के साथ, डिस्ट्रेस्ड और डिसप्लीज्ड, डिसअपॉइंटेड, इनके साथ एट का यूज़ होगा। तो हमने यहाँ पर देखिए एट का यूज़ किया है। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए दूसरा हम नोन ले लेते हैं, सेकंड एग्जांपल इनका नोन वर्ब ले लेते हैं, सॉरी
अब जैसे एवरीबडी नोज, एवरीबडी नोज नरेंद्र मोदी। ओके, तो हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, नरेंद्र मोदी नोज का इसका मतलब क्या है कि इंडेफिनिट टेंस हुआ है, प्रेजेंट का यूज़ यहाँ पर, तो हम इसमें लगाएंगे इज एम आर में से कोई भी। अब चूंकि ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम इसके साथ लगाएंगे इज। नरेंद्र मोदी इज़ नोन, V3 लगाएंगे नो की, नोन, और फिर क्या लगाना है हमको, नोन के बाद देखिए टू का यूज़ करना है, तो हम यहाँ पर टू का यूज़ करेंगे। नरेंद्र मोदी इज़ नोन टू एवरीबडी। आया समझ में? इस तरीके से अलग से प्रीपोजिशन हमें कुछ वर्ब्स के साथ लगाने होते हैं। अब जैसे एक और ले लेते हैं, प्लीज्ड का ले लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल। माई सिस्टर्स वर्क प्लीज्ड मी। मेरी बहन के कार्य ने मुझे प्रसन्न कर दिया, यानी कुछ उसने ऐसा किया कि मैं खुश हो गई या हो गया। ठीक है, तो माई सिस्टर्स वर्क प्लीज्ड मी, तो अब मी का फिर से हमको क्या करना है, आई में चेंज करना है। आई अब प्लीज्ड है V2, अगेन आई वॉज प्लीज्ड। अब हमें प्लीज्ड के साथ क्या लगाना है, देखिए विद, प्लीज्ड के साथ लगाना है विद, तो हम लगाएंगे यहाँ आई वॉज प्लीज्ड विद माई सिस्टर्स वर्क, विद माई सिस्टर्स वर्क। ओके, इस तरीके से कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ हमको अलग प्रीपोजिशंस का यूज़ करना पड़ता है, वो हमने यहाँ पर देखी। अब हम डबल ऑब्जेक्ट वाला जो सेंटेंस होता है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें डबल ऑब्जेक्ट होता है। डबल ऑब्जेक्ट वाला बताते हैं सेंटेंस की किस तरीके से उसको पैसिव में चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, माई अंकल गेव मी आ वॉच, मेरे अंकल ने मुझे एक घड़ी दी, तो हम कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर देखिए, सॉरी मी रह गया, मी, यहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट है, एक तो मी और दूसरा है अ वॉच। ओके, मी और अ वॉच। अब देखना हमको ये है, जब इस तरीके के दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो कौन सा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है और कौन सा इनडायरेक्ट कहलाता है। तो जो चीज़ हमें डायरेक्टली किसी ने दी है या कुछ आदान प्रदान हुआ है किसी चीज़ का, तो जो इनएनिमेट थिंग होती है, जैसे कि यहाँ पर वॉच है, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और जो मी है, मी क्या हो गया बच्चों, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी और इनडायरेक्ट दोनों से हम सेंटेंस बना सकते हैं पैसिव में चेंज करके। जैसे कि मी से ले लेते हैं, तो मी को हम सबसे पहले क्या करेंगे, आई, आई, और ये गेव है यहाँ पर V2 अगेन, तो आई वॉज गिवन, V3 लगाएंगे गेव की। आई वॉज गिवन आ, क्या दिया गया मुझे, आ वॉच बाय माई अंकल, बाय माई अंकल, मुझे मेरे अंकल के द्वारा एक वॉच दी गई। तो हमने इसको किससे बनाया, मी को चेंज करके आई से सेंटेंस बना दिया। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस में वॉच से बनाते हैं, अ वॉच से। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लो, अ वॉच वॉज
गिवन टू मी, अब यहाँ क्या लगाएंगे, टू मी बाय माय अंकल। वॉच अब हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने उठा के सब्जेक्ट बना दिया, जैसा कि एक्टिव पैसिव का रूल है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना। तो यहाँ पर पहले हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव में चेंज किया था, अब हमने यहाँ पर वॉच जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना के और पैसिव में सेंटेंस को चेंज कर दिया। तो जहाँ तक है समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। अब हम आगे चलते हैं कि देखिए मॉडल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था, बी यूज़ होता है। अब हम इम्परेटिव सेंटेंसेस आपको बताएंगे। IMPERATIVE, इम्परेटिव सेंटेंसेस। पहले तो ये जान लीजिए कि इम्परेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। देखिए जिन सेंटेंसेस में कोई आज्ञा, आदेश, रिक्वेस्ट या कोई प्रार्थना मतलब कोई सलाह आदि दी जाती है तो वो सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब क्या है, देखिए ये बात कुछ याद रखनी है कुछ बातें आपको, जैसे कि इम्परेटिव सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है, वर्ब की जो मेन फॉर्म होती है उससे स्टार्ट होता है, और एक शब्द भी इम्परेटिव सेंटेंस हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए गो, क्योंकि ये जो बोले जाते हैं सेंटेंस ये सामने वाले यानी यू को इंडिकेट करके बोले जाते हैं। तो अभी हमने कहा गो यानी सामने जो भी है उसके लिए हमने ऑर्डर दिया कि जाइए। तो ऐसे ही आदेशात्मक और एडवाइस वगैरह जो जिसमें होती है ये सेंटेंसेस हम इनके अंदर रखते हैं। तो अब इनमें कैसे चेंज करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इसमें अफर्मेटिव को ले लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे, रीड द बुक, जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया, रीड द बुक यानी पुस्तक को पढ़ो। देखो रीड मेन वर्ब है, मेन वर्ब से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस। तो अब क्या लगाएंगे हम इसमें, इसका एक पैटर्न होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। ओके, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। तो रीड द बुक, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, लेट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द बुक, लेट द बुक बी रेड, READ। ये तो आपको पता ही है, मैंने भी कई बार बता चुकी हूँ पहले भी कि रीड रेड, रेड जो रीड जो वर्ब होती है उसकी स्पेलिंग सेम होती है सेकंड और थर्ड फॉर्म में, और लेकिन एक्सेंट जो होता है उच्चारण वो अलग होता है। फर्स्ट फॉर्म को हम रीड पढ़ते हैं और सेकंड को रेड और थर्ड को भी रेड। तो लेट द बुक बी रेड। ओके, ये हो गया एक एग्जाम्पल इसका, सॉरी। अच्छा, और लेते हैं जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो। तो क्या करेंगे हम, लेट द डोर, लेट द डोर बी ओपनड। दिस इज V3, दैट इज मस्ट इन पैसिव वॉइस, एंड बी हमने ऐड किया और इधर लेट से स्टार्टिंग की और फिर हमने ऑब्जेक्ट लगाया जो कि द डोर था हमारा, ठीक है। तो गॉट इट, ओके। नेक्स्ट, इसका नेगेटिव यदि आ जाता है तो हम कैसे बनाते हैं। नेगेटिव में जैसे होगा डू वगैरह होगा, ये मत करो ये करो, है ना। तो जैसे डू नॉट प्लक द फ्लावर है हमारा एक सेंटेंस है, डू नॉट प्लक द फ्लावर यानी फूल को मत तोड़ो। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द फ्लावर, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करते हैं बच्चों,
डू वगैरह जो वर्ड है हमारा उसको हटा देंगे और फिर पैटर्न क्या बन जाएगा, एक बार पैटर्न देख लो। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3 ख़त्म। ओके, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द फ्लावर सॉरी लेट लगाएंगे पहले हम। लेट द फ्लावर नॉट बी और V3 क्या है, प्लक्ड, प्लक की PLUC के, प्लक मीन्स होता है तोड़ना, KED। लेट द फ्लावर नॉट बी प्लक्ड। ओके, समझ में आ गया होगा आपको ये कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3। तो लेट द फ्लावर नॉट नेगेटिव है इसलिए नॉट, और बी जो कि इसमें ऐड करना था अकॉर्डिंग टू पैटर्न, और प्लक्ड V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए कभी भी आप बी नॉट नहीं लिखेंगे, नॉट बी ही इसमें हमेशा आएगा, पहले नॉट आएगा उसके बाद बी आएगा। ये हो गए आपके इम्परेटिव के 2 टाइप्स हो गए। अभी हम लेंगे एडवाइस वाला, ले लेते हैं जैसे रिक्वेस्ट, एडवाइस ले लेते हैं पहले। एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह दी जाती है जहाँ पर, यानी कि हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे एडवाइस वाले में, शुड मतलब चाहिए। हम सलाह दे रहे हैं किसी को, उसकी इच्छा हो तो करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। जैसे कि मस्ट में जो वो होता है ऑब्लिगेशन, वो शुड के अंदर नहीं होता। शुड में व्यक्ति अपनी इच्छानुसार काम करता है, यदि किसी को सलाह देनी होती है तो वो दे सकता है, लेकिन उस पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होती कि नहीं उसको उसकी बात माननी ही है। वो किस में होता है बच्चों, मस्ट में होता है। ये मॉडल्स के अंदर हम आपको बताएंगे कभी टॉपिक चलेगा तो। इसी तरीके से चाहिए के 3 हो जाते हैं, शुड, मस्ट एंड ऑट टू, है ना। तो सभी का मतलब चाहिए होता है। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो शुड की कर रहे हैं, है ना। तो अब हम देखते हैं कि इसका पैटर्न क्या रहता है। एक तो ऊपर लेट लगा करके भी हम इसको बना सकते हैं, और जो दूसरा पैटर्न है वो चलेगा सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लेंगे। ऑब्जेक्ट प्लस, चूँकि शुड भी चाहिए होता है और वो हमें यहाँ रखना है, शुड प्लस बी प्लस V3। दिस इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3 फुल स्टॉप। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है हमारा, ये हेल्प द पुअर। हेल्प द पुअर यानी गरीबों की सहायता करो। पुअर से मतलब है पूरी पुअर कम्युनिटी जो है ना। पुअर एक वर्ड से पूरी कम्युनिटी का बोध होता है हमको, पुअर्स नहीं लिखेंगे। हेल्प द पुअर, तो क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, द पुअर। द पुअर, और फिर लगाना है शुड, बी और V3 हेल्प्ड। द पुअर शुड बी हेल्प्ड, यानी गरीबों की सहायता की जानी चाहिए। ये हमारा बन गया इसका पैसिव वॉइस। और भी कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, इसी तरीके से चलेगा। अब लेते हैं हम रिक्वेस्ट वाला, ठीक है। रिक्वेस्ट में क्या होता है, अक्सर प्लीज़ वर्ड आपको दिया होगा, लेकिन जब पैसिव बनाएंगे तो प्लीज़ को हम हटा देंगे। और प्लीज़ मतलब कृपया, तो जो कृपया वर्ड है उसको हम हटा देंगे। और क्या बनाएंगे फिर,
इसमें चलता है यू आर रिक्वेस्टेड आता है सबसे पहले। पैटर्न देख लेते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद टू के बाद तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए, हमेशा V1 का यूज़ करेंगे, जैसे कि इसमें अक्सर क्या हमेशा ही होती है, ठीक है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा के प्लस में जो भी कुछ है ऑब्जेक्ट वगैरह वो हम लगा देंगे। तो जैसे ओबे योर पेरेंट्स, प्लीज़, प्लीज़ लगाएंगे PLEA, प्लीज़। ओबे योर पेरेंट्स, कृपया अपने माता पिता की बात मानिए। तो क्या लगाएंगे, क्या होगा इसमें, यू आर रिक्वेस्टेड टू तक लग गया। फिर क्या करेंगे, एज इट इज़, कुछ नहीं करना इसमें, टू ओबे योर पेरेंट्स, बस। ये सबसे सिंपल होता है। यू आर रिक्वेस्टेड टू अकॉर्डिंग टू पैटर्न लगा के फिर बाकी जो कुछ है एज इट इज़ हमको लिख देना होता है। तो ये आज का काम हो गया बच्चों। इस वीडियो में हम आपको इतना ही बताएंगे। अब नेक्स्ट जो होगी उसमें और भी जैसे कुछ ऐसे वो होते हैं जो अपने आप ही चीज़ें समझ में आती हैं कि इसका सब्जेक्ट कौन हो सकता है, तो वहाँ पर उन सब्जेक्ट्स को हमें लिखना ज़रूरी नहीं होता, और वो होते हैं जैसे समबडी, समवन, एनीबडी और पीपल वगैरह, इस टाइप से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उनको बताएंगे और उनके एग्जांपल्स भी बताएंगे। ओके, थैंक्स।